राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईंधन की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कोविड-19 वैश्विक महामारी में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाकर आमजनों को मुश्किल में डाल रही है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर से अधिक हो गए हैं। गहलोत ने कहा, एक तरफ आम आदमी कोविड-19 से और आमदनी कम होने से परेशान है, वहीं दूसरी और मोदी सरकार महंगाई से उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री ने एक बयान में दावा किया कि केंद्र सरकार की 1/3 कमाई पेट्रोल व डीजल पर कर से हो रही है। उन्होंने कहा, जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर कर कम करके आम आदमी को राहत देनी चाहिए, तब इस साल के बजट में इन पर एक नया कर लागू कर दिया। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर दिख रही है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि सरकार अब दवाइयों पर भी जीएसटी लगा रही है, यानी कि वो दवाइयाँ जो इस वक्त लोगों को मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिस दवाई का इंतज़ार देश का युवा ही नहीं बल्कि युवाओं के अलावा 50 साल से ऊपर के लोग भी कर रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो कोरोना वैक्सीन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, बाकी अन्य दवाइयाँ जो इस वक्त लोगों को ज़रूरत है, और उन दवाइयों पर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर, ऑक्सीजन पर जिस तरह से जीएसटी लगाया जा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि सरकार किसी भी तरह से जनता से पैसा वसूल कर लेना चाहती है, जनता से पैसा वसूल करके अपना खजाना भरना चाहती है। बाकी देश की जनता का हाल चाहे जो भी हो, देश की जनता का हाल चाहे जो भी हो, देश की जनता चाहे रहे या ना रहे। आपको बता दें, एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें देखने को मिला कि 11 साल बाद बड़े स्तर पर देश में महंगाई देखने को मिली है। जी हाँ, 11 साल का आंकड़ा टूटा है मोदी सरकार के राज में। 11 साल का आंकड़ा बताता है कि 11 साल बाद मोदी सरकार के सत्ता में रहते हुए ना सिर्फ महंगाई बढ़ी बल्कि राशन, पेट्रोल, डीजल व आम कई ज़रूरत की चीज़ों पर महंगाई दिखती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि देखने को ये भी मिल रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से निचले पायदान पर आकर खड़ी हो गई है। हमारे देश में युवाओं के सपनों पर बहुत बड़ा गहरा संकट दिखता नज़र आ रहा है। जी हाँ, वो बच्चे जो परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, वो बच्चे जो आगे चल के देश का भविष्य बनने वाले हैं, उन बच्चों की परीक्षाएं टली हैं। देश में ना सिर्फ बड़े स्तर पर परीक्षाएं टाली गई हैं बल्कि स्कूल के बच्चों की भी परीक्षा टली है। इसका मतलब ये है कि सरकार केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। सरकार चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, लेकिन देश के बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही, देश के युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही, और सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन, जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस बात का ऐलान करते हैं कि देश में बहुत बड़े स्तर पर कोरोना की वैक्सीन लोगों को लग चुकी है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ये नहीं बताते कि आज कितने बड़े स्तर पर उन राज्यों को तो वैक्सीन मिली ही नहीं जहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उन लोगों को तो वैक्सीन अभी लग ही नहीं पाई जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लग पाई है। केरल और इसके अलावा अन्य राज्य हैं जहां पर लोगों को ना तो पहली डोज लगी है और ना ही वहां पर वैक्सीन आई है। आप ये भी देखिए कि सरकार बड़े बड़े दावे करती चली गई। सरकार ने बड़े बड़े स्तर पर बहुत बड़े दावे किए, यहाँ तक कि सरकार तो ये भी दावा कर चुकी थी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगवाया जाएगा। अब सच क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल सरकार ने घबराहट में आकर ये फैसला तो कर दिया, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में वैक्सीन है ही कहाँ। जी हाँ, दिल्ली के अंदर कम से कम कई हजार वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर देने पड़े क्योंकि वैक्सीन की किल्लत दिल्ली में थी। केवल दिल्ली में ही नहीं, अगर हम बात करें तो दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्यों में भी बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर देने पड़े हैं। महाराष्ट्र की भी स्थिति खराब है और गुजरात की स्थिति भी खराब है।
राजस्थान की स्थिति भी खराब है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो खबरें यहाँ तक की आ रही हैं कि तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। बड़े स्तर पर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जिस तरह से अस्पतालों के अंदर बड़ी बड़ी संख्या में बच्चे देखे जा रहे हैं, जिस तरह से बच्चों में कई तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं, इसको देखकर अब ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ भी स्थितियां खराब हो रही हैं, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। जी हाँ, इसका उदाहरण देखने को मिला जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में भले ही सरकार ये बात नहीं मान रही है, लेकिन बच्चों की लगती भीड़ और विशेषज्ञों की वो बातें जिसमें उन्होंने कहा था कि तीसरी लहर आएगी तो सबसे बड़ा फ़र्क बच्चों पर पड़ेगा, और बच्चों पर फ़र्क पड़ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर अगर देखा जाए तो एक महीने के अंदर जी हाँ 30 से 40 हज़ार बच्चे संक्रमित हुए हैं। ये बताता है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि वाकई में माहौल तो ख़राब हो रहा है। वैसे आपको हम ये भी बता देते हैं कि सरकार तो दूसरी लहर में ही डगमगा गई। अभी तो 18 साल से ऊपर के लोगों को सही ढंग से वैक्सीन भी नहीं लग पाई। चौंकाने वाली बात तो है कि अभी लोगों को पहली डोज भी नहीं लग पाई है, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है और तीसरी लहर भी आ चुकी है। यानी कि देखा जाए तो सरकार अभी संभल भी नहीं पाई थी, तीसरी लहर और आ गई। इससे साफ पता चल रहा है कि सरकार का काम बहुत ढीला देखने को मिल रहा है। सरकार बहुत ढीले स्तर पर काम कर रही है, और सरकार का यही ढिलमुल रवैया अब जनता पर भारी पड़ रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर स्थितियाँ अलग देखने को मिल रही हैं, कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में बच्चे बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ कोरोना की दूसरी लहर में बड़े स्तर पर वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार फेल हो रही है, और सरकार के फेल होने से जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा। राज्य सरकारें इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि वैक्सीन आए और लोगों को लगाया जाए। यहाँ तक कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की भी थी, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं आया। यानी कि देखा जाए तो सरकार पूरी तरह से फेल है, क्योंकि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार ने बड़े स्तर पर वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी। यानी कि बड़े स्तर पर सरकार ने जो वैक्सीन भेजी, इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यानी कि वो राज्य, वो युवा, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब उन्हें वैक्सीन की डोज लगेगी, और लगता है कि वैक्सीन की रफ्तार जिस तरह से चल रही है, इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं, वैक्सीन की इसी तरह से रफ्तार रही तो साल 2024 भी कम पड़ जाएगा। यानी कि सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, और सरकार बड़े बड़े स्तर पर फेल होती चली गई। सरकार की योजनाएं पानी में जाती रही। आयुष्मान जैसी योजना भी इस समय काम नहीं आ पाई। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि सरकार ने इतने 7 वर्षों के अंदर केवल और केवल दावे किए हैं, केवल और केवल देश की जनता को अंधकार में रखा, और जब सच आया तो सरकार परेशान है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।